तो नमस्कार। आज के विषय है ब्राह्मण लोग हल क्यों नहीं चलाते, ब्राह्मण लोग हल क्यों नहीं जोतते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। आज भारत में सबसे महान कहलाने वाले, सबसे बड़ा जाति कहलाने वाले, सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कहलाने वाले, सबसे अच्छा श्रेष्ठ जाति में गिने जाने वाले लोग हल नहीं जोतते हैं। तो क्या हल नहीं जोतते हैं तो क्या कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है? हल जोतने के मतलब है भोजन का बंदोबस्त करना। सबसे पहले भोजन है। भोजन जब तक नहीं उत्पादन होगा, अनाज जब तक उत्पादन नहीं होगा, अनाज जब तक पैदा नहीं होगा, तब हम क्या खा के जिंदा रहेंगे? तब हम क्या खा के बड़ा रहेंगे? क्या खा के बड़ा बनेंगे? हाँ दोस्तों, इसकी सच्चाई भारत के लोग नहीं जानते हैं। लोग समझते हैं कि लोग बड़ा जाति है इसलिए हल नहीं जोतते हैं। तो ये लोग बड़ा जाति नहीं है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि ये लोग विदेशी हैं, ये दूसरा देश से आए हैं और यहाँ आने के बाद ये लोग के पास तो जमीन नहीं था, ये लोग के पास बैल नहीं था, ये लोग के पास हल नहीं था, तब हल क्या से जोतते? जमीन नहीं था तो हल कहाँ पर जोतते? कपार में तो नहीं जोतते ये लोग, आसमान में तो नहीं जोतते। तो जमीन रहेगा तब न हल जोतेगा। तो इसीलिए ये लोग के संस्कृति बन गया है भीख मांगने का। घरे घरे घूर घूर के भीख मांगते हैं और भीख मांग के गुजर करते हैं। और इन लोग के आने वाले पूरा पीढ़ी इसी तरह से भीख मांगा बन गया, क्योंकि जमीन नहीं था। और हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा, यहाँ के राजा महाराजा इन लोग के जमीन नहीं दिया। जमीन क्यों देगा इन लोग के? इन लोग के जमीन देता तो ये लोग और महाराजा बन जाता, ये लोग और किसी को नहीं गमता। ये लोग के जब जमीन नहीं मिला, भीख मांग के खा रहा है, तैयो ये लोग बड़का कहलाता है। और झूठा झूठा वेद पुराण को रचना करके और तमाम भारतवासियों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, बुर्बक बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वज जानते थे कि ये लोग के जमीन दे देंगे, ये लोग के धन संपत्ति दे देंगे, हल बैल दे देंगे, तो ये लोग महाराजा बन जाएगा। ये लोग तेज तराज देखने में लग रहा है। तो समझ गए आप लोग कि हल क्यों नहीं चलाते हैं? इसीलिए नहीं चलाते हैं कि ये लोग के जमीन नहीं था, ये लोग के पास बैल नहीं था, ये लोग के गाय भैंस नहीं था, तो हल कहाँ से चलाना जानेंगे? ये लोग के दूरे दूरे भीख मांगने में गुजर चल गया, दूरे दूरे भाग भगवान बताने में गुजर चल गया। ये सब भाग भगवान झूठ बताते हैं भीख मांगने के लिए। जब किसी घर भीख मांगने कोई जाता है न, तो कुछ सच्चाई नहीं मिलता है तो झूठ बताते हैं। क्या क्या झूठ बताते हैं? हमारे घर में कोई धन नहीं है, हमारे घर में कोई संपत्ति नहीं है, हम भूखा है, नंगा है, हमारे बाप माई नहीं है, तो हमारे बेटा पुतो नहीं है, तो हम क्या खाएंगे? ऐसे बहुत लोग झूठ बोल करके भीख मांगते हैं। तो ये पंडित ब्राह्मण लोग झूठ बोलने में माहिर है। और इसी तरह से भीख मांगते मांगते ये लोग के शरीर, ये लोग के काया सुकुवार हो गया, ये लोग कमजोर बन गया। काम किया नहीं कभी, हल जोता नहीं कभी, कुदाल चलाया नहीं कभी, बेलचा चलाया नहीं कभी, तो ये लोग के शरीर पूरा कोढ़िया हो गया, कमजोर हो गया। काम से ये लोग डरता है, काम से ये लोग कतराता है, कोढ़िया बन गया, कोढ़िया। इसीलिए ये लोग के कोढ़ियापन का निशान है हल नहीं चलाना। हमारे भारत में संस्कृति है कि तमाम भारत के लोग हल चलाते हैं, अपना पेट भरने के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, हसुआ चलाते हैं,
कुदाल चलाते हैं, टांगी चलाते हैं, हल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे देश के लोग। लेकिन ये लोग हमारे देश के हैं नहीं, तो ये लोग के कहाँ से आएगा हमारी संस्कृति? ये लोग तो विदेशी है, विदेश में कोई पैदा होता था नहीं। बहुत सा विदेश में ऐसे रेगिस्तान है जहां कोई पैदा नहीं होता है, तो ये लोग पैदा करने के लिए वहां से नहीं सीखा। हमारे देश में आया तो हमारे देश में जमीन नहीं था, ये लोग के पास हल नहीं था, बैल नहीं था, तो कहां से हल चलाना सीखेंगे? तो यही कारण है कि हल ये लोग नहीं चलाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं, भारत के लोग समझते हैं कि लोग बड़का जात है, बहुत महान जाति है, बहुत श्रेष्ठ जाति है, इसलिए काम नहीं करते हैं। लेकिन असली चीज भारत के लोग नहीं जानते हैं। असली चीज जानिए, क्यों नहीं काम करते हैं? इसीलिए काम नहीं करते हैं कि ये लोग के पास जमीन नहीं था, हल नहीं था, बैल नहीं था, तो बेचारे कहां पर हल चलाता। और ये लोग के रहते रहते भीख मांगते मांगते ये लोग की आदत बन गया, शरीर कोढ़िया बन गया। किसी घर काम करना नहीं चाहता है ये लोग कोढ़ियापन से। तो ये लोग के सभ्यता है, इसलिए ये लोग काम धंधा नहीं करते हैं। समझ गए ब्राह्मण क्यों नहीं हल चलाते हैं? तो समझ गए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि ऐसी ऐतिहासिक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है, लेकिन हमें हौसला मिलता है। वीडियो अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। हमको समझ में आता है कि हमारे लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए हमें हौसला मिलता है। तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि तमाम भारत के लोग जान सके कि ये लोग बड़का है या कोढ़िया है। कोढ़ियापन के चलते हल नहीं चलाते हैं, ये लोग कोई बड़का नहीं है। कहीं भीख मांगा लोग बड़ा होता है? आप देखे हैं, कभी सुने हैं कि भीख मांगा लोग भी बड़ा जाति होता है? भीख मांगा लोग तो छोटा होता है, सबसे गिरा हुआ होता है, इसीलिए भीख मारते हैं। लांगड़ होते हैं, कोढ़िया होते हैं, कायर होते हैं। तो ये लोग कोढ़िया है, ये लोग लांगड़ भी नहीं है, कायर भी नहीं है, और आंधर भी नहीं है, बहरा भी नहीं है। ये लोग दिमाग के बहरा है, स्वांग के बहरा है, कोढ़िया कादर है। ये लोग के पास दिमाग नहीं है कि कैसे भोजन जुगाड़ किया जाता है, आदमी को जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, और जरूरत के चीजों को कैसे पूर्ति किया जाता है। पूर्ति किया जाता है मेहनत करके, काम करके। तो ये लोग के पास न दिमाग है, न ये लोग के शरीर में कोई ताकत है। ताकत होता तो काम करने के लिए चाहता, सोचता, सीखता। बहुत आदमी दूसरे जगह भी जाकर के सीखता है काम, और सीख करके काम करने का प्रयास करता है, लेकिन ये लोग सीखने का भी प्रयास नहीं करता है। तो ये लोग शरीर के भी कायर है, कोढ़िया है, दिमाग के भी कोढ़िया है। दिमाग नहीं है कि हम आगे सीखेंगे तो हम अपने बाल बच्चा को सिखाएंगे तो बाल बच्चा सीख करके आगे बढ़ेगा। समझ गए? दूसरे को कमाई खाने वाले हैं, दूसरे से झूठ बोल बोल करके दे दो जजमान, भिक्षा दे दो, ऐसे भिक्षा मांगने वाला है। भीख मांगा लोग कभी बड़ नहीं हो सकता है। समझ गए? हाँ, तो समझ गए तो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि दुनिया के लोग जान सके, समझ सके कि ब्राह्मण लोग क्या है, सचमुच में बड़ा है या झूठ के बड़ा है। झूठ के बड़ा है, सचमुच के बड़ा नहीं है। सचमुच के बड़ा होता है, सब चीज जानता है, सब काम करने जानता है, हल चलाने जानता है, कुदाल चलाने जानता है, किताब लिखने जानता है, पढ़ने जानता है, पढ़ाने जानता है। तो ये लोग खाली पढ़ाने जानता है, वो झूठ पढ़ाता है। सच पढ़ाता तब नहीं। सच पढ़ाता तो कोई बात नहीं था, सच पढ़ाता तो विद्वान कहलाता, श्रेष्ठ कहलाता, महान कहलाता। लेकिन ये लोग झूठ पढ़ाते हैं, भगवान के बारे में झूठ पढ़ाते हैं, बीमारी के बारे में झूठ पढ़ाते हैं। कोई बीमार पड़ा है तो आएंगे, पत्रा देखेंगे और बोलेंगे
कि इसको शनिचरा जरा पकड़ लिया है, शनिचरा जरा निकालवाना होगा, पूजा करना होगा, पाठ करना होगा, छठ गछना होगा, दिवाली गछना होगा, दशहरा गछना होगा। तो ये झूठ पढ़ाते हैं, सच नहीं पढ़ाते हैं। तो कहीं झूठ बोलने वाला विद्वान होता है, झूठ बोलने वाला महान होता है? नहीं, वो नालायक होता है, कायर होता है, मूर्ख होता है, गंवार होता है, पागल होता है। समझ गए? तो ये लोग पागल हैं, मूर्ख है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।